दोस्तों, मैथ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास। जो लोग पहला दूसरा क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, उसके बाद ही इस क्लास में इंटर लीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, आकाश में तरिंगन जनाएगा। ठीक है, तो आप तरिंगन को आप भूलना चाहते हैं तो आप जाकर देखिए तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए हैं? तो एक पढ़े हैं भाजकों की संख्या निकालना, भाजकों की संख्या निकालना पढ़े हैं। ठीक है, एक समभाजकों की संख्या निकालना सीखे हैं। ठीक है, एक विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सीखे हैं। ठीक है, इतना निकाल लेते हैं। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप पिछले 2 वीडियो देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीका से उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है कि सभी भाजकों का योगफल निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपको देते हैं 420, ठीक है, 420 के सभी भाजकों की संख्या, 420 के सभी भाजकों की संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालने? सभी भाजकों की संख्या ये तो निकाल लिए। ठीक है, भाजकों के योगफल निकालना है। ठीक है, सभी भाजकों का योगफल, ठीक है, योगफल कैसे निकालेंगे? सभी भाजकों के संख्या तो हम लोगों ने निकालने के लिए फर्स्ट लेक्चर में देख ही लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे योगफल निकालने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 420 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, चलिए 105 के बाद कितना से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो कितना लिखेंगे आपको? 35 कितना से कटेगा? सॉरी 3 से काटेंगे तब इतना लिखेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ 7 लिखेंगे, मिस फ्रेंड। ठीक है, अब इसको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट करेंगे, कैसे हो जाएगा? 2 कितना बार दिया है? 2 बार। 3 कितना बार है? 1 बार। 5 कितना बार है? 1 बार। 7 कितना बार है? 1 बार। हमें निकालना क्या है? तो भाजकों का योगफल निकालना है। तो भाजकों का योगफल निकालने का मतलब है कि पावर में एक एक जोड़ना है। ठीक है, पावर में कैसे करते थे? एक एक जोड़ना है और बेस में एक एक घटाना है। ठीक है, और घटा करके जो आएगा उसको बटा में गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? बेस है। बेस में क्या हम बोले हैं? एक घटाने के लिए। ठीक है, अब पावर में एक जोड़ने के लिए। ठीक है, बेस में एक घटाने के लिए, पावर में एक जोड़ने के लिए कहे आपको, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इनटू, फिर कहे हैं क्या? बेस में एक घटाने के लिए, पावर में एक जोड़ने के लिए। ठीक है, 3 का हो गया खत्म। 5 में क्या बोले हैं? 5 का कैसे लिखेंगे? एक बेस में एक घटाने के लिए, पावर में एक जोड़ने के लिए। फिर अगला है 7 में एक घटाएंगे और पावर में एक जोड़ेंगे। ठीक है,
ये तो हो गया ऊपर का काम। और बट्टा में क्या करना है, बट्टा में करना है ये जो बेस है, बेस को घटा करके लिखना है। तो बेस को घटाने के बाद हम लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर जो घटाने के बाद अगला जो टर्म आएगा उसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला गुणनफल के रूप में लिखेंगे, उसके अगला फिर गुणनफल के रूप में लिखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कहाँ से आया, यही आप लोग भूलेंगे, ठीक है। यही आप लोग भूलेंगे। ये क्या है, बेस का अंतर है, बेस का अंतर का गुणनफल है। ये क्या है, बेस के अंतर का गुणनफल है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में क्या है 2 + 1। अब देखिए यहाँ पे 2 + 1 मतलब 3, 2 पर पावर 3 मतलब 8, 8 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 7, ठीक है 7 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 2 और 3 पर पावर स्क्वायर हो गया 9 और -1 मतलब 8 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 + 1 2 और ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 - 1 24। उसी तरह से यहाँ पे 1 + 1 2 7 पर पावर स्क्वायर मतलब 49, 49 में से एक गया 48, ठीक है 48 अपॉन इसको क्या लिखेंगे 2 × 4 × 6, इसको काट दीजिए, ठीक है काट दीजिए। 4 × 6 = 24, 2 × 8 मतलब कहने का कि हो गया 7 × 4 × 48, ठीक है। इसको 7 × 28 × 48 करेंगे तो ये आपका बन के आ जाएगा 1344। देखिए इसको गुना कैसे करना है, जो देखिए डायरेक्ट हम कैसे लिख दिए हैं, हमें याद नहीं है, डायरेक्ट हम कैसे लिखें 28 × 5 = 40 से 28 × 6 = 17 से 28 × 7 = 96 से 28 × 2 = 24, तो उसका 4 लिखें। फिर 28 × 92 और फिर उसको जो भी उसमें 28 देखिए 28 को गुना कीजिएगा 8 से 4 और जो भी बचा हुआ है आपका जो 4 लिखने के बाद जो बचा हुआ अंक है उसको पास में रखिए और 28 × 4 करके उसको ऐड कर दिए तो इतना आ जाएगा डायरेक्ट। ये सब आपको हम आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। तो आप लोगों ने देखा कि भाजकों का योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हम इसको फिर से, तो सबसे पहले क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद फिर इतना अरेंजमेंट करने के बाद इतना आया है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, जो देखिए अब यहाँ दिमाग लगाना है कि भाजकों का योगफल पूछ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया क्या सजा के अरेंजमेंट हम लिखे हैं जो हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया आपका बेस, ये बेस है, ये टोटल बेस है। बेस में 1 घटाना है और पावर में 1 जोड़ना है। बेस में 1 घटाना है, पावर में 1 जोड़ना। अब बेस में जो घटा करके आएगा, बेस में से जो घटा करके आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन में आपको लिख देना है, ठीक है, वो भी बट्टा के नीचे में। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट हो गया होगा कि हाँ क्या है नहीं है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा कमेंट कीजिए। और इतना सिंपल से बता रहे हैं, इतना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा तो मेरा मानना है कि पूरे YouTube चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम पूरा बच्चा वाला चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत न आए। और टारगेट वाले बैच, चाहे फाउंडेशन वाले बैच, चाहे 12th जो पढ़ के आए हैं वो बैच, जितने भी लोग हैं सभी देखेंगे, एक समान सबको लगेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आ रहा है। तो सेकंड नंबर, आज के क्लास का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 750 के सभी भाजकों का योगफल,
सभी भाजकों का योगफल इसका निकालना है। भाजकों का योगफल निकालने के लिए बोल रहा है। ये देखिएगा आप हर एक एग्जाम में, ये ऐसा नहीं कि भाजकों की संख्या आप निकाल के चले जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है तो फिर पूरे नंबर आपका कटेगा, निगेटिव में जाएगा, एक क्वेश्चन घटेगा भी और प्लस मतलब 2 क्वेश्चन का आपका मार्जिन जाएगा इसमें। चलिए इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा ये, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, फिर ये कटेगा कितना से 5 7 5 12 और 3 15, मतलब 3 से कट जाएगा। यो देखिए 3 के से कटने का नियम होता है कि तीनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा 3 से कटना चाहिए, तो वो 3 से कट जाता है पूरा संख्या। तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 2 7 1 8, ये नहीं कट रहा है 3 से, तो 5 से कटाएंगे इसको, तो 25 5 25 से, फिर 5 से कटेगा 5 आ जाएगा, इसको अरेंजमेंट में डालेंगे, तो अरेंजमेंट करेंगे तो ये 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 इस टू 5 पर पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अरेंजमेंट। यहाँ पे आपको भाजकों की संख्या निकालने बोलता है, डायरेक्ट जोड़ के गुना करके दिखे से बेस को भूल जाना, लेकिन योगफल पूछ रहा है तो योगफल में आपको भूलना नहीं है। तो सबसे पहले हम अंतर का गुणनफल हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। हम पहले इसको ले लेते हैं कि इसका अंतर 1 हो गया, इसका अंतर 2 हो गया, उसके बाद इसका अंतर हो गया, इसका अंतर हो गया 4, ठीक है, यही ना है। उसके बाद ऊपर में हम लोग आते हैं, 2 का पहले काम तमाम करते हैं। 2 में 1 घटाएं और 1 जोड़ना है, गुना। 3 में 1 घटाएं और 1 जोड़ना है, ठीक है। फिर 5 में 1 घटाना है और 1 जोड़ देना है, इतने तो काम करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, 2 पर पावर 2 4, 4 माइनस 1 3 इंटू 3 तिया 9 माइनस 1 8 आ गया, 25 माइनस 1 मतलब 4 आ गया, और नीचे में है 1:2:4, तो ये 6 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 से, तब टोटल कितना आ गया 3:4:6, 3:4:6, 3:4:6, 3:4:6। अब देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया है, आप भी ध्यान नहीं दिए हैं और हम भी ध्यान नहीं दिए हैं, इसलिए हम तो रेगुलर समझाने के टर्म में हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 पर पावर 3 है, तो यहाँ पे 1 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। यही सब मिस्टेक होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा, 5 पर पावर 4, तो 5 पर पावर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 कितना आ जाएगा, कि इसको ऐसे कर सकते हैं सिंपली करने के लिए आपको समझ में, 25 25 25 25 125, 125 गुने 5, 125 गुने 5 कितना हो जाएगा 624, 624 हो जाएगा। अब 624 हो गया, इतना काट दीजिए। अब इसका आ जाएगा आंसर कितना, 3 × 624, 624 कितना आ जाएगा 1872, इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 तिया 18, 1872 है। तो ये आपका हो गया भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं, पता नहीं ये सही है या गलत है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे या मतलब चेक करेंगे कि ये मेथड हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है।
छोटा सा नंबर लेने का मतलब है कि छोटा सा नंबर एक ले लेते हैं कि जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे छोटा सा नंबर ले लिए 12, ठीक है। 12 के सभी भाजकों का योगफल, इसका पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको चेक करके अथी कर देंगे। देखिए इधर साइड हम आपको इधर साइड चेक करेंगे, इधर साइड बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि इसका प्राइम फैक्टर करना है, 6 2 3 अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद आ जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1, ठीक है। अब हम क्या बोले थे इसमें कि जैसे आपको योगफल निकालना है तो ये घटा के लिखना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ देना है। तो 1:2 तो ये हो गया बेस में, इसका बेस में एक घटाएं हैं, इसका बेस में एक घटाएं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 का काम करेंगे, 2 में एक घटाना है और इसमें एक जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया, ये गुना में रहता है तो 3 - 1 और एक जोड़ देना है इसमें 1 + 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि इतना कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई करने के लिए आप मन में सोचिए कि जैसे देखिए 2 एक 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 पर पावर 3 8 हो गया, 8 - 1 7, डायरेक्ट आप लिखिए, टाइम बचेगा आपको, ठीक है। 9 - 1 8 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 4 कट गया, ये दोनों कट जाएगा, 4 से तो 7 चौक 28, मतलब कहने का मतलब इसमें 28 आ रहा है यहाँ पे निकालने के बाद, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही मेथड है या गलत। अब देखिए 12 किससे किससे कटता है वो आपको बताना है। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और अपने आप से कटता है, ठीक है। इतना संख्या से ये कटता है तो कह रहा भाजकों का मतलब ये भाजक है, ये आपका भाजक है। तो भाजक का योगफल, तो भाजक का योगफल 1 2 3 4 6 12 को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको कितना आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब प्रूफ हो गया या चेक कर लिए हम लोग कि हाँ जो मेरा जो मेथड है ये 28 आ रहा है। और देखिए छोटा नंबर है तब हम ऐसे कर लिए, और बड़ा नंबर रहेगा, जैसे हम आपको उदाहरण दिए थे 750 का, वो बहुत बड़ा नंबर है, 1 2 3, मतलब दिन गुजर जाएगा तो पर भी आप जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में तो बहुत कम टाइम रहता है, तो इसलिए वहाँ पर टाइम बचाने के लिए आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ये मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फंस जाए। ये चेक करके बता दिए ना कि हाँ ये भी जो क्वेश्चन है हम सबका ये सही है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि सभी भाजकों का योगफल निकाले हैं। तो सम विषम भी उधर निकाले थे, तो इधर भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि सम वाला कैसे निकलता है और विषम वाला कैसे निकलता है। तो अब देखिए इसी में छोटा वाला है क्वेश्चन, तो इसी में हम लोग करके देख लेते हैं। तो सभी भाजकों का योगफल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सम भाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल, ठीक है। इतना हमको निकालना, मतलब तीनों हमको निकालना है। तीनों निकालने के लिए सबसे पहले हम पहला क्या करते हैं, इसका जो भी है रेगुलेटिव मेथड, इसको हम लोग निकाल के रख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1, मतलब ये तो आ गया आपका भाजकों का योगफल में जो हम निकालते थे वो आ गया, ठीक है। इसी में हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है कि सम भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल आपको निकाल के देना है, ठीक है।
तो समभाजकों का योगफल निकाल के देना है ये कहेगा, तो सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टर हमको निकालना है। प्राइम फैक्टर निकाल कितना ला दिए। अब देखिए प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं तो यहाँ तो 1 से स्टार्ट नहीं होता है ना, 2 से स्टार्ट होता है। 2 उसके बाद 3 4 5 6। अब देखिए समभाजकों का योगफल आपको निकालने का है ना, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 पर पावर 2। मतलब कहने का मतलब यहाँ समझिए यही मेन जड़ है समभाजकों का योगफल निकालने के लिए। तो 2 पर पावर 2 है, मतलब कि 2 पर पावर 2 तक हमें जाना है जोड़ते हुए, ठीक है, तब समभाजकों का योगफल निकलेगा। जोड़ते हुए जैसे यहाँ पे 2 पर पावर 5 रहता है, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 4 5 करके इसको पूरा जोड़ते, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला टर्म में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो 3 जो है 3 पर पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 रहेगा तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट होगा। 3 हम जब भी लेंगे तो उसका पावर 0 से स्टार्ट होगा, उसका पावर 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां देखिए प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से स्टार्ट होता है, ये नहीं कि 3 से स्टार्ट होता है, मतलब 3 0 से हो जाएगा, ठीक है। अब 3 1 तक है तो 0 से स्टार्ट किए, उसके बाद 3 पर पावर 1 आएगा, ठीक है। 3 पर पावर 1 आया है, ठीक है, 3 पर पावर 1 आया है। ये जो हम सिंप्लीफिकेशन किए हैं वो किसका है, समभाजकों का योगफल का। समभाजकों का योगफल में आप समझ गए होंगे कि 2 को लिखना है 1 से और 3 को लिखना है 0 से, ठीक है। उसी तरह से 4 रहता, 5 रहता, उसको 0 से लेते, लेकिन 2 का जो टर्म है उसको 1 से लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा। 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 4 मतलब 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 पर पावर 0 रहता है, मतलब इसका मतलब होता है 1, ठीक है, 1। 3 पर पावर 1 मतलब 4, ये हो गया आपका 24, ठीक है। ये क्या है, समभाजकों का योगफल। अब हम लोग निकालेंगे विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का विषम भाजकों का योगफल। विषम भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे बाबू, विषम भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो विषम भाजकों का योगफल निकालने के लिए सम वाला को छोड़ देंगे, याद है ना, सम वाला को छोड़ देंगे, मतलब 2 पर पावर 2 × 3 पर पावर 1 है, मतलब इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब बच गया हमारा 3 पर पावर 1। 3 पर पावर 1 को हम लोग 3 को कैसे लिखे थे, 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 1, इतना ही लिखे थे ना। इसके टर्म में तो कुछ भी नहीं है, मतलब विषम वाला में तो 3 ही आएगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा कितना 4। तो ये विषम भाजकों का योगफल कितना हो गया 4, और सम भाजकों का योगफल हो गया 24। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक करके आपको बताते हैं, आपको बहुत ही कन्फर्म रूप से पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 का फैक्टर कितना होता है, मतलब इसका भाजक कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब देखिए सम भाजकों का योगफल, सम कौन कौन सा है, सम मतलब 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 12 है, इसको हम लोग को जोड़ना है। 6 मतलब 24 आ गया, ये हो गया किसका, सम का हो गया। और विषम का देखते हैं, विषम का ये हो गया, ये और ये, मतलब 1 + 3 मतलब 4 हो गया, ये हो गया आपका विषम का, ये हो गया आपका सम का। ये देखिए इससे प्रूफ हो गया कि सम का इतना है, विषम का इतना है। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम आज कराए हैं। आज आप लोग सीखे हैं भाजकों का योगफल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामिनेशन में आता है। कहने का मतलब कि आज का जो क्लास था पूरे ओवरऑल
कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह से क्लास में बने रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी गाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोग आएंगे उनको समझ में आएगा, क्योंकि इतना बेसिक से सब चीज़ लिखते हुए जा रहे हैं। इससे बेहतर तो शायद ही कहीं मिलेगा, मिलता है तो ठीक है। ऐसे मेरे हिसाब से तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही क्लास में बने रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।